ये तस्वीरें आपको याद हैं जब बॉबी पवार को रात में पीटा गया था। बेबस, निराश और पेपर लीक से सहमे बेरोजगारों की आवाज, तब बॉबी लोकतंत्र के मर्यादा में रहकर लड़ रहे थे। लेकिन पुलिस आती है और बॉबी पर पीछे से जोर का डंडा मार देती है, मानो बॉबी उत्तराखंड का कोई आतंकवादी है, मानो बॉबी उत्तराखंड का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड गुंडा हो। युवाओं की दुर्दशा सुधारने पर सरकार पहल करती, लेकिन सुनता कौन? मुख्यमंत्री जी तब मुख्यमंत्री आवास में एसी के कमरे में मलाईदार बिस्तर में लेटे थे। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह अपने महल में आराम फरमा रही थी। बहरहाल बॉबी को पुलिस द्वारा पीटे जाने से हुक्मरानों पर कोई असर नहीं पड़ा। दरअसल सत्ता में बैठे लोगों की आंखों का पानी सूख चुका है, इंसानियत उन पर बची ही नहीं है। बॉबी के समर्थन में गांधी पार्क में 1, 2, फिर 100, सैकड़ों और फिर देखते देखते हजारों युवा पहुंच गए। लेकिन युवाओं की बात सुनने की बजाय उन्हें इतना पीटा गया कि उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हुए हमारे क्रांतिकारियों की आत्माएं भी जरूर रोई होंगी। पुलिस के डंडे और सड़कों से भागते बेरोजगार, किसी की टांगे लाल थी, किसी के सर पर खून बह रहा था। राज्य आंदोलन के बाद पहली बार उत्तराखंड ने ऐसा देखा था। टिहरी लोकसभा के बच्चे भी पीट रहे थे, लेकिन महारानी जी ने एक शब्द तक नहीं कहा। महारानी की चुप्पी ये साबित कर जाती है कि टिहरी लोकसभा के सांसद का पद गलत लोगों के हाथों में जा चुका है। बॉबी पवार की पिटाई, फिर 7 दिन की जेल और 100 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों की जेल पहुंचाने का इन पर कोई असर नहीं पड़ा। युवाओं के आदर्श बॉबी पवार की ये तस्वीरें गवाह है कि उन्होंने अपनी तरफ से वो सब कुछ किया जो इन नेताओं को करना चाहिए था। बॉबी पवार वो लड़का था जो उत्तराखंड के छोटे से गांव लाखा मंडल में अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। इस बीच उनके पिताजी समेत 10 लोग गाड़ी में सवार थे और उनकी गाड़ी खाई में जा गिरी, जिसमें बॉबी पवार के पिता भी चल बसे। बॉबी ने ठानी कि अब अपनी बहनों और मां की सेवा करनी है, तो वो देहरादून आ गए और सरकारी भर्तियों की कोचिंग लेने लगे। लेकिन बॉबी पवार के पहले ही पेपर यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में धांधली हो गई। बॉबी ने भी आवाज उठाई और देखते देखते अपने परिवार का सपना पूरा करने निकला वो लड़का युवाओं की आवाज बनने लगा। कई बार जेल पहुंच गया, लाठी डंडे खाए, लेकिन उत्तराखंड में 22 साल से चल रहे पेपर लीक कांड का खुलासा कर डाला। बॉबी पवार चाहते तो पेपर लीक माफिया से साठ-गांठ कर करोड़ों रुपए लेकर अपनी बहनों और माँ का सपना पूरा कर सकते थे। अपनी ख्वाहिशें लग्जरी कार पर चल सकता था, लेकिन नहीं, वो जड़ से भ्रष्टाचार को खत्म करने के मिशन पर निकले हैं। एक तरफ बॉबी पवार अपने 8 सालों से युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ महारानी जी 8 सेकंड तक इन युवाओं के दुख दर्द में एक शब्द भी नहीं बोल पाती। अगर उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर बॉबी की बात मान ली होती, तो आज उत्तराखंड की सूरत कुछ और होती। एक युवा जो जमीन से जुड़ा है, लोगों के बीच जाता है, उनके साथ बैठता है, उनकी हर समस्या सुनता है, उनके आंसू तक पहुंचता है, गले लगता है, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, इंसानियत चाहिए। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हमारे मुख्यमंत्री और सांसद पर नैतिकता की कमी है। हम फिर कह रहे हैं, बॉबी पवार होना आसान नहीं है। आसान है कोई नेता बॉबी की तरह लाठियां खाए, युवाओं के आंसू पोंछे, जेलों में समय बिताए, बिना भ्रष्टाचार किए, बिना जेब में रुपए हुए अपनी जिंदगी बिताए। इसलिए अब इनके झूठे वादों की कलाई खुल चुकी है। माला राज्य लक्ष्मी जी याद रखेगा, कांच की हांडी बार बार नहीं चलती। टिहरी अब आपकी राजशाही से कहीं आगे निकल चुका है। टिहरी अब आपके खिलाफ क्रांति का आह्वान कर चुका है और बॉबी पवार जैसे युवा लड़ाके को टिहरी से लोकसभा सांसद का मन बना चुका है, क्योंकि बॉबी पवार होना आसान नहीं है।